मैं हल्द्वानी बोल रहा हूं। आप सभी लोग मुझे प्यार से कुमाऊं के प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। समुद्र तल से मेरी ऊंचाई महज 424 मीटर है। मैं 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हूं। आज मैं आपको अपने अतीत और वर्तमान की कहानी बताऊंगा। मेरी खोज के प्रमाण तो 14वीं शताब्दी के हैं। उस समय मेरे क्षेत्र में इमारती लकड़ी हल्दू का जंगल होने की वजह से मुझे हल्दूवनी कहा गया। आज लोग मुझे हल्द्वानी के नाम से जानते हैं। साल 1816 में यहां जब राजा रूपचंद का शासन हुआ करता था, तब से ही ठंडे स्थानों से लोग यहां सर्दियों का समय व्यतीत करने के लिए यहां आया करते थे। सन 1815 में जब यहां गोरखों का शासन था, तब अंग्रेज कमिश्नर गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखों को मेरे शहर से भगाया। गार्डनर के बाद जब जॉर्ज विलियम ट्रेल यहां के कमिश्नर बनकर आए, तब उन्होंने मेरे शहर हल्द्वानी को बसाने का काम शुरू किया। ट्रेल ने सबसे पहले अपने लिए यहां बंगला बनाया, जिसे आप खाम का बंगला कहा जाता है। साल 1882 में सर हेनरी रैमजे ने ही पहली बार नैनीताल से मेरे शहर तक एक सड़क का निर्माण करवाया था। 24 अप्रैल 1884 को पहली ट्रेन लखनऊ से मेरे शहर हल्द्वानी तक पहुंची थी। आज मैं यानी हल्द्वानी उत्तराखंड के प्रमुख व्यावसायिक कस्बों में से एक हूं। मुझे लोग कुमाऊं की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। पहले मुझे पहाड़ का बाजार के नाम से जाना जाता था। आज मेरी गिनती उत्तराखंड के एक बड़े नामी शहर के रूप में होती है। मेरे शहर में हर धर्म, जाति और मजहब के लोग निवास करते हैं, जो बड़े ही प्यार और सादगी से जीवन जीते हैं। मेरे शहर में कुमाऊं के लोग बहुतायत संख्या में हैं। कुमाऊं का तो मैं मुख्य बाजार ही हूं। इसके साथ ही जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में भी मेरी गिनती होती है। मेरे शहर के बीचों बीच प्रसिद्ध कालूसाई मंदिर आज बड़ा आस्था का केंद्र है। यहां से जो भी गुजरता है तो मेरे शहर के इस मंदिर से आशीर्वाद लेकर जरूर जाता है। मेरे बगल से बहती गौला नदी आज मेरे शहर के लोगों की प्यास बुझाती है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। भारी बारिश में तो मेरे शहर के लोगों को उफनती गौला डरा भी देती है। मेरे अंदर बसा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल आज मेरे शहर के लोगों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश से भी इलाज के लिए लोग मेरे शहर पहुंचते हैं। मेरा सरकारी मेडिकल कॉलेज हर साल देश को कई डॉक्टर्स देता है। मेरे अंदर कुमाऊं मंडल के सभी मुख्य सरकारी और गैर सरकारी एक से एक बड़े अस्पताल मौजूद हैं। मेरे शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन 24 घंटे अलर्ट रहता है। फिर भी मेरे शहर में कभी कभी अपराधी सेंध मारते रहते हैं। आज मेरा शहर एजुकेशन हब मामले में भी अग्रणी है। यहाँ सभी विषयों के स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान हैं। आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है। शिक्षा की बात हो तो कौन नहीं जानता। मेरे अंदर बसे HN और AMB जैसे पुराने सरकारी स्कूल। मेरे शहर के बच्चे इन्हीं स्कूलों से पढ़कर आगे बढ़े हैं। वहीं उच्च और व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो आम्रपाली इंस्टीट्यूट, ग्राफिक एरा और पाल कॉलेज जैसे नामी निजी विश्वविद्यालय भी मेरी गोद में हैं। पर्यटन की बात हो तो देश भर से हर साल लाखों पर्यटक साल भर मेरे शहर से गुजरते हुए नैनीताल और कुमाऊं की वादियों में चहलकदमी करने जाते हैं। अगर आपको आराम तलक की जिंदगी जीनी है तो आओ मेरे शहर हल्द्वानी। यहां आज रहने और खाने के लिए ITC के 5 स्टार, फॉर्च्यून जैसे नामी होटल भी हैं। अगर आप कुमाऊं के ट्रेडिशनल आभूषण के दीवाने हैं तो फिर नैनीताल रोड पर सोना चांदी ज्वेलर्स आना मत भूलना। यहां तो आपको एक से एक डिजाइन वाले आभूषण मिल जाते हैं। पिछले 1 दशक से मैं अपनी विकास की रफ्तार के साथ आगे तो बढ़ रहा हूं। अब मुझे चौड़ी सड़कें और फ्लाईओवर की जरूरत महसूस होने लगी है। आए दिन ट्रैफिक जाम से मेरा दम घुटने लगा है। लेकिन कई बार मैं राजनीतिक अस्थिरता का भी शिकार हुआ हूं। लाखों की आबादी होने पर भी आज तक मेरे शहर के जिम्मेदार लोग मुझे एक अच्छा ISBT बस स्टेशन तक नहीं दे सके। मुझे नई पहचान दिलाने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेडियम बना, लेकिन आज तक भी वह गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। पहले तो मैं काफी साफ दिखाई देता था, पर अब मुझे विकसित होते होते कई साथी भी मिलने लगे, जैसे कि पॉलीथीन, बदबूदार नाले, ढेरों कूड़ा करकट और गंदा पानी। विकास के इन साथियों के साथ दोस्ती होने के बाद मेरी ऐसी दुर्दशा हो जाती है, नगर निगम की कूड़ा गाड़ियां घर घर जाती हैं, फिर भी मेरे शहर के लोग नहरों और सड़क किनारे कूड़ा फेंक ही देते हैं। मेरी पहचान लोगों की नजरों में कुमाऊं द्वार के बदले गंदगी से होने लगती है।
मैं उम्मीद करता हूं कि मुझ में बसे जागरूक लोग मेरे बारे में जरूर सोचने लगेंगे और मेरी दुर्दशा सुधारेंगे। मेरे शहरवासियों, मुझे संभालो, क्योंकि मैं कुमाऊं के प्रवेश द्वार की निशानी हूं। अगर आप देश के किसी भी कोने से मेरे आस पास के शहरों तक आते हैं, तो मुझे एक बार जरूर निहार कर जाना। मेरे शहर हल्द्वानी तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका सड़क और रेल मार्ग है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ा हूं। अब मैं अपनी कहानी को विराम देता हूं। आप बताओ, मेरे इस सफर की कहानी कैसी लगी? हाँ, अब और किस शहर की कहानी सुनना चाहते हैं? उस शहर का नाम लिखकर कमेंट्स कर बताओ।